अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 27.1 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज हम वाइल लूप के प्रोग्राम बनाएंगे। वाइल लूप के प्रोग्राम में जो आज हम प्रोग्राम बनाएंगे वह है राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट अ नंबर, यानी एक प्रोग्राम लिखें जिसमें यूज़र से आपने एक नंबर मांगना है एंड डिस्प्ले अ टेबल, और उसका टेबल शो करवाना है फ्रॉम नंबर यूजिंग वाइल लूप। यानी वाइल लूप को यूज़ करते हुए यूज़र से आपने एक नंबर मांगना है और उसका टेबल जो है, यानी जो नंबर यूज़र देगा उसका हमने टेबल जो है वो स्क्रीन पर शो करवाना है। तो ये चलते हैं हम इसके लिए हम एक जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं डव सी प्लस प्लस, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम सी प्लस प्लस के प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमने टेबल का प्रोग्राम बनाना है तो टेबल के प्रोग्राम बनाने में हमें ये सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि हमें कितने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आमतौर पर जिस तरह पहले भी बताया जा चुका है कई दफ़ा कि जब भी हमने किसी भी लूप का प्रोग्राम बनाना है उसमें तीन चीज़ें लाजमी होंगी। तो वो तीन चीज़ें कौन सी होंगी? यानी सबसे पहले ये कि भी लूप शुरू कहाँ से होनी है, उसके बाद लूप ने जाना कहाँ तक है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर यह देखा जाता है कि लूप ने आगे को जाना है या पीछे को जाना है। ठीक है, तो यानी ये काम हम हर लूप में करेंगे, तीन के तीन काम। ठीक है, तो अब इसके लिए लूप के लिए भी हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना लाजमी होगा जो हमें शुरू से लेकर आखिर तक जाएगा और आगे को या पीछे को हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद एक और वेरिएबल हमें डिक्लेयर करवाना पड़ेगा जो हमें टेबल, जब भी हमने यूज़र से टेबल नंबर मांगना है तो उसके लिए भी हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना लाजमी होगा। तो इसलिए नंबर जो है वो आमतौर पर हम इंट में ही डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक इंट डाटा टाइप डिक्लेयर की। एन जो है वो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है जी लूप के लिए, जो हमें शुरू से लेकर आखिर तक लेकर जाएगा। और उसके अलावा हमने एक सी का वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया है जिसमें हम यूज़र से वेरिएबल मांगेंगे, यानी वैल्यूज़ मांगेंगे, जिसमें हमने टेबल लिखना है, यानी 2 का टेबल लिखना है या 3 का टेबल लिखना है या 10 का टेबल लिखना है। तो वो हम किस में देंगे? सी में देंगे। तो हम सबसे पहले यूज़र से वैल्यू मांगते हैं। तो वैल्यू मांगने के लिए हमारे पास एक ही काम होता है, सी आउट का। तो हम लिखते हैं सी आउट लेस देन डबल कोटेशन, और उसके बाद हम लिखते हैं यानी एंटर आ टेबल नंबर। ठीक है जी, टेबल नंबर एक ही मांगा जाता है क्योंकि जब भी हमने किसी की भी चाहे 5 का लिखना है या 6 का लिखना है तो टेबल नंबर दिया और उसके बाद हमने डबल कोटेशन यहाँ पर लिख दी। यहाँ पर इक्वल टू डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा खूबसूरती रहे, और उसके बाद हमने सेमीकोलन डाल दिया। अब हमने जब भी वेरिएबल मांगना है तो उसके लिए सी इन का ऑप्शन लाजमी होगा। सी इन का मतलब है यानी जब भी हमने यूज़र से कोई वैल्यू मांगनी है तो उसके लिए सी इन का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, सी आउट का डिस्प्ले करवाने के लिए और सी इन का इनपुट करने के लिए। तो सी इन का फंक्शन हम लिखते हैं। तो अब जो वैल्यू जब हम टेबल नंबर मांगेंगे तो वो जो वैल्यूज़ आएगी वो किस में आएगी? तो वो हम एक वेरिएबल लिखेंगे जो हमने ऊपर डिक्लेयर करवाया हुआ है सी के नाम से। तो सी में जो है वो वैल्यूज़ आ जाएगी। फर्ज करें सी में जो वैल्यूज़ आई है वो 5 है, मीन्स हमने 5 का टेबल लिखना है। ठीक है जी, अब हमने जो लूप वाली बात की थी कि भी लूप शुरू कहाँ से होगी, जाएगी कहाँ तक, आगे जाएगी या पीछे को जाएगी, तो वो कहाँ तक जाएगी तो वो हम एन में लिखेंगे। तो हम यहाँ पर एक वैरी शुरू करवाते हैं लूप के लिए, यानी एन इक्वल टू 1, यानी लूप जो होगी 1 से शुरू होगी और वो जाएगी कहाँ तक वो हम कंडीशन में लगाएंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास कंडीशन यानी वाइल लूप, यानी वाइल लिखा और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम ये लिखेंगे एन शुरू हो जाए और उस वक्त तक चलता रहे जब तक 10 आ नहीं जाता। यानी हमने लूप आमतौर पर जब भी टेबल देखा जाए तो 10 तक ही लिखते हैं। आमतौर पर 5 तक भी कोई टेबल लिख सकता है, हम 10 तक भी लिख सकते हैं, 20 तक भी लिख सकते हैं, लेकिन अमूमन देखा जाए तो हम टेबल जो है वो एन 10 तक लिखते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो कंडीशन जो है ये देखें, ये पहला काम है, यानी शुरू कहाँ से हुआ है जी 1 से, जाना कहाँ तक है जी 10 तक। ठीक है, अब कंडीशन तो है सही, अगर कंडीशन सही होती है तो आपको पता है हम फिर एक करली ब्रैकेट लगाते हैं। ये हमने करली ब्रैकेट्स लगाई है वाइल लूप की, यानी अगर कंडीशन सही होगी तो हम अंदर आएंगे और उसके बाद अंदर आकर जो है वो हम टेबल की जो स्टेटमेंट है वो शो करवा देंगे। तो टेबल की स्टेटमेंट अब देखा जाए कंडीशन तो सही है क्योंकि एन की वैल्यू 1 है, हमने जाना है 10 तक, तो इसका मतलब कंडीशन जो है वो है सही। तो सही कंडीशन है तो फिर हम अंदर आकर सी आउट लिखेंगे और लिखेंगे लेस देन। अब टेबल जब भी शो करवाया जाता है तो टेबल में हम सबसे पहले क्या शो करवाते हैं, यानी मिसाल के तौर पर 5 का टेबल लिखना है तो हम लिखते हैं 5 1 जार 5।
यानी पहले 5 आएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद इक्वल टू, और लास्ट में जो होगा 5 मल्टीप्लाई 1 का जो आंसर यानी 5 है तो वो आएगा। ठीक, तो हम इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो हम अपना प्रोग्राम जो है यानी स्टेटमेंट शो करवाते हैं। तो अब देखा जाए टेबल का नंबर जो है 5 है, तो हम क्या लिख देंगे, सी लिखेंगे, क्योंकि सी के अंदर ही तो 5 आया ना। उसके बाद हम डबल कोटेशन लिखेंगे जिसमें हम जो है वो मल्टीप्लाई का साइन जो है वो शो करवाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें लेस देन पहले लिखना लाजमी होगा, क्योंकि जब भी हमने कोई भी स्टेटमेंट यानी शो करवानी है तो लेस देन तो लाजमी है, सी आउट और उसके आगे लेस देन। अब हम इक्वल टू वो मल्टीप्लाई शो करवाया, अब उसके बाद हमने एंटर यानी 1 जो है वो शो करवाना है। ठीक है, तो हम लेस देन लिखेंगे और उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू जो n है वो लिखेंगे, क्योंकि n जो है उसकी वैल्यू 1 है। सेम इसी तरीके से हम लेस देन लिखेंगे और उसके बाद डबल कोटेशन लिखेंगे और डबल कोटेशन में इक्वल टू का निशान जो है वो बराबर जो है वो डाल देंगे। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ऐड कर दें। ठीक है जी, जी हमने इक्वल टू डाल दिया, उसके बाद हम लेस देन लिखेंगे और लेस देन लिखने के बाद यानी जो वैल्यूज है शो करवानी है वो करवाएंगे सी मल्टीप्लाई n। ठीक है जी, ये दोनों वैल्यूज लिख देंगे और उसके बाद हम लिख देंगे लेस देन END एंडल और सेमीकोलन। एंडल हमने लिखा है न्यू लाइन के लिए। तो ये वाली लाइन में एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा, क्योंकि इसी लाइन से ही सारा फार्मूला जो है क्रिएट होगा। सी की वैल्यू हमारे पास जो है वो कितनी है, शुरू में हमने कहा था कि यानी जो हम देखेंगे यहाँ पर इक्वल टू डाल दूँ, ये थोड़ा सा जी n लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पर भी हम जो है यानी अब जो बात कर रहे थे सी की वैल्यू कितनी है वो हमने फर्ज की थी, यानी जो हमने टेबल लिखना है वो 5 तक जाना है। उसके बाद मल्टीप्लाई लिखते हैं, क्योंकि 5 1 आर 5 होता है, तो 5 मल्टीप्लाई फिर n की वैल्यू 1 है वो शो करवाएंगे, उसके बाद इक्वल टू शो करवाएंगे और उसके बाद जो आंसर है वो शो करवाएंगे। ठीक है, और एंडल हमने न्यू लाइन के लिए ताकि एक स्टेज में शो हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में शो। उसके बाद हमने n++ लिखना है, यानी ये हमारे वेरिएबल यानी लूप का तीसरा फंक्शन है, यानी n++ का मतलब n की वैल्यू जो है वो 1 से होकर 2 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए इसका मतलब पहली स्टेज में शो होगी। उसके बाद जब हम दोबारा ऊपर जाएंगे तो कंडीशन चेक करेंगे, तो कंडीशन तो अभी भी सही है क्योंकि हमने तो जाना है 10 तक, लेकिन n की वैल्यू कितनी है 2। तो अब जब नीचे जाएंगे तो कंडीशन सेम वही फिर लाइन शो होगी, फिर इसके बाद n++ होगा तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर वो ऊपर जाएगा कंडीशन चेक हो जाएगी और कंडीशन सही है, फिर इस तरह सोन स्टेटमेंट शो होती जाएगी, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इस तरह 10 लाइनें जो हैं वो शो होगी। लेकिन जब n++11 हो जाएगा तो जब ऊपर जाएगा तो कंडीशन तो गलत हो जाएगी, कंडीशन गलत होगी तो वो लूप सीधी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी और वो 10 से आगे शो नहीं करवाएगा। ठीक, अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, यानी हमने सबसे पहले प्रोग्राम वाइल लूप लगाया, देखते हैं इसमें कोई गलती तो नहीं है, तो देखते हैं इस यहाँ पर किसी किस्म की कोई गलती मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यानी इसको रन करते हैं। जब हम रन करेंगे तो आपके सामने अब वो देखो टेबल नंबर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये देखिए आपसे टेबल नंबर पूछते हैं, एंटर अ टेबल नंबर, तो हम यहाँ पर टेबल नंबर मिसाल के तौर पर 5 का था तो हम यहाँ पर टेबल नंबर जो है वो 5 शो करवाते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें आपके सामने टेबल नंबर 5। अब मैं यहाँ पर एंटर का बटन दबाऊंगा तो उससे क्या होगा, यानी हमारे पास जो वैल्यूज़ होगी, यानी जैसे ही एंटर का बटन दबाया तो ये आपके सामने 5 1 5 से लेकर ये देखें 5 1 5 5 2 10 इसी तरीके से टेबल जो है वो स्क्रीन पर शो हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ जाएगा। अब हम फर्ज करते हैं इसके अलावा 5 की बजाय हम कहते हैं कि और यानी प्रोग्राम यानी मिसाल 5 की बजाय अगर 10 का टेबल बनाना हो या किसी और का टेबल बना रहा हो, तो यहाँ पर मैंने 5 लिखा था, अब हम चाहते हैं 9 का टेबल लिखा जाए, तो मैं यहाँ पर ये देखें आपके सामने 9 लिखता हूँ, तो ये 9 लिखा है। 9 लिख कर जब हम एंटर का बटन दबाएंगे तो ये देखें हमारे सामने 9 का टेबल जो है वो लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, तो 9 का टेबल कहाँ तक लिखा गया है जी, 10 तक लिखा गया है। इसी तरह हम चाहते हैं कि भाई 9 का टेबल 10 तक की बजाय टेबल जो है वो 5 तक लिखा जाए। ठीक है, तो वो जो गिनती है वो 5 तक आ जाएगी। जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे पहले कंपाइल किया, क्योंकि जब भी चेंजिंग करेंगे एरर ज़रूर चेक करेंगे। ठीक है जी,
तो अब हमारे सामने वही चीज़ आई। अब हम टेबल नंबर 9 लिखते हैं आपके सामने, और जब मैंने एंटर का बटन दबाया तो ये देखें टेबल जो है वो 5 तक लिखा जा चुका है, क्योंकि लूप जो है वो 5 तक जाएगी। ठीक है जी, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। तो उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।